मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक समरी मेजर है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कुछ बताता है हमारे को एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। जो भी मीन है उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। और कोई भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लीजिए कोई गैम्बलर है, वो इंटरेस्टेड है इस बात में कि उसको इस गैम्बल से ऑन एन एवरेज कितने पैसे मिल सकते हैं। बिकॉज गैम्बल सक्सेस होने की भी कोई प्रोबेबिलिटी है, गैम्बल का फेलियर होने की भी कोई प्रोबेबिलिटी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम एक एवरेज वैल्यू से बताते हैं कि दिस इज ऑन एन एवरेज यू विल बी गेटिंग दिस मच, राइट। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल गेन्स और लॉसेस फ्रॉम अ गैम्बल। ऐसा हो सकता है। सो दो तीन चीज़ें लिखते हैं। द मीन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is called expected value. Is called expected value. ठीक है। अब जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है कोई, तो वहाँ पे मीन निकालते हुए उस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, और उन पॉसिबल वैल्यूज के आने की प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। तो वो जो वेटेड एवरेज आएगा, दैट इज व्हाट द मीन इज, दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। और जो वेट्स हैं, दे आर गिवन बाय द प्रोबेबिलिटीज। हाँ, एक डेफिनेशन लिखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। The expected value of a discrete random variable is a weighted average of all possible values of random variable, where weights are the probabilities are the probabilities associated with corresponding values। क्या मतलब है इस बात का? एक एग्जांपल से देखते हैं। हाँ, एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है x, और उसकी दो वैल्यूज आ सकती हैं। एक x इक्वल्स टू 0 आ सकती है, और एक x इक्वल्स टू 10 आ सकती है वैल्यू। x इक्वल्स टू 0 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है, और x इक्वल्स टू 10 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हाफ है। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आएगा वो क्या होगा? Weighted average. Weighted average of what? Weighted average of these values, where weights are given by what? Weights are given by these probabilities. So with probability half, x की वैल्यू 0 हो सकती है। विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, x की वैल्यू 10 हो सकती है। तो इस रैंडम वेरिएबल का मीन 5 है। एक एग्जांपल और देखते हैं।
जैसे कि x कुछ वैल्यूज ले सकता है। x की वैल्यू -3 हो सकती है, x की वैल्यू 11 हो सकती है, या फिर x की वैल्यू 31 हो सकती है, मान लेते हैं। और x की वैल्यू की -3 होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, x की वैल्यू की 11 होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और x की वैल्यू 31 होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ठीक है, तो ये जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो 1 है, पहली बात तो ये। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या है, इन वैल्यूज का जो वेटेड एवरेज है। वेट्स क्या है, वेट्स ये प्रोबेबिलिटीज है। So it is -3 into the probability, which is the weight of getting -3. 11 into the probability of getting 11 is 0.7. That is what the weight is. And 31, x की value 31 into the probability of getting this 31 is 0.1, which is the weight. So weighted average, once you'll calculate this comes out to be 10.2. तो इस तरह का रैंडम वेरिएबल जो कि ये तीन वैल्यूज ले सकता था, x -3, 11 और 31, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 10.2 है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑफ द रैंडम वेरिएबल वो क्या है, दैट इज व्हाट द वेटेड एवरेज इज। अब जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल और देखिए। आपने कॉइन को 2 बार फ्लिप करा, ठीक है, और अब हेड आने की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जो रैंडम वेरिएबल है वो हेड है। मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है कि हेड आए इस इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन पे। या तो दोनों ही टॉस पे हेड आ सकता है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि दोनों टॉस पे हेड आ गया। या किसी एक टॉस पे हेड आ सकता है, पहले टॉस में हेड आया दूसरे में नहीं आया, या पहले में नहीं आया दूसरे में हेड आया, तो एक्स की वैल्यू 1 है। या दोनों ही टॉस में टेल आ गए, तो हेड तो दोनों में से किसी पे नहीं आया, तो एक्स की वैल्यू 0 है। सो हाउ मेनी हेड्स would you expect if you flipped a coin twice? If you flipped a coin twice, तो ये बात का तो ज्ञान है हमारे को, x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक है, दोनों ही टॉस में हेड नहीं आया तो x की वैल्यू 0, किसी एक टॉस में हेड आया तो x की वैल्यू 1, दोनों ही टॉस में हेड आ गया तो x की वैल्यू 2। और ये क्वेश्चन हम पिछली रिकॉर्डिंग्स में भी देख चुके हैं, नहीं? जैसे दोनों, यही तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना कि दोनों में टेल आ गया, पहले में टेल दूसरे में हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, या दोनों में हेड। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस इवेंट के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/4। मतलब, और ये इसका क्या मतलब है, x इक्वल्स टू 2। इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी भी 1/4 है, बिकॉज सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं। इसमें x क्या है 1, बिकॉज हेड एक बार आ रहा है। इस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। यहां पे भी x क्या है 1, बिकॉज हेड एक ही बार आ रहा है। ये भी इक्वली लाइकली है। यहां पे x 0 है बेटा, आई एम सो सॉरी, दिस इज x इज 0, एंड देन यू हैव x 2 आउट है, राइट। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी इज एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन इज द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ऑफ व्हाट, वेटेड एवरेज ऑफ these values weighted by the probabilities। so वो क्या होगा, 1/4 into 0,
प्लस सॉरी 1/, ऐसे लिख लो इसको, 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 2, लाइक दिस, राइट। सो इन अ वे आप क्या कह सकते हो, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 ओनली, नो। सो आप इसको 1/2 भी कर सकते हैं, इसको खोलोगे भी तो यही तो आएगा, 2/4 दैट इज 1/2। सो व्हाट इज द वेटेड एवरेज इन दिस केस, 1। सो 0 1 2 में से यहां पे वेटेड एवरेज क्या है जी, 1 है। एक्सपेक्टेशंस जो हैं दे कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब द पोटेंशियल लॉसेस और गेन्स, राइट। सो expectations can also be used to describe potential gains and losses from games, no, right। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपने कोई डाई, यू जस्ट रोल्ड अ डाई, तो अगर तो आपने जब रोल करा डाई को और कोई ऑड नंबर आया 1 3 5, तो आपको उतना ही डॉलर्स मिल जाएगा। 1 आया तो $1 मिलेगा, 3 आया तो $3 मिलेंगे, 5 आया तो $5 मिलेंगे। लेकिन अगर इवन नंबर आया, चाहे वो 2 आए, चाहे वो 4 आए, चाहे वो 6 आए, आपको $4 देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको लॉस है $4 का। इस तरह की गेम का एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट। सो इसमें रैंडम वेरिएबल क्या है, योर अर्निंग्स, लेट्स लुक एट दैट। सो लेट्स राइट अ क्वेश्चन, this is, I don't know which example 4, roll a die. If the side that comes up is odd, you win dollar equivalent of that side. If it is even, you lose $4. तो यहां पे what is the random variable, x is your earnings, that is your random variable, right। तो अब यहां पे क्या है, जैसे x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। और x की वैल्यू 1 आ जाए, उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसको कैसे लिखें, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। x की वैल्यू 3 हो सकती है, उस केस में इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। x की वैल्यू 5 हो सकती है, उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो ये तो गेन वाली बात हो गई, ठीक है, राइट। बेटा यहाँ पे जो अर्निंग्स लिख रहा हूं ना, ये बिकॉज आपकी अर्निंग्स क्या हो सकती हैं, अगर तो ऑड आएगा, तो ऑड आने में ऑड क्या क्या हो सकता है, 1 3 5, तो या तो 1 हो सकती है आपकी अर्निंग,
या 3 हो सकती है या 5 हो सकती है, ये पॉजिटिव अर्निंग्स। या फिर आपकी अर्निंग -4 हो सकती है, नहीं, या तो आपकी अर्निंग -4 हो सकती है। और ये कब होगा? अगर जो डाई आपने जो रोल किया उसमें नंबर आ जाए 2, 4 और 6। सो प्रोबेबिलिटी के नंबर 2, 4 या 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ, 3/6, दैट इज हाफ। सो एक्सपेक्टेशन क्या होगा बेटा? ये अर्निंग्स हैं आपकी। आपकी अर्निंग या तो $1 हो सकती है, या $3 हो सकती है, या $5 हो सकती है, या -4 हो सकती है। तो इस तरह की गेम की पोटेंशियल लॉस या गेन जो भी है वो क्या होगा? $1 into the probability that you might get $1. $3 into the probability that you might get $3. $5 into the probability that you might get $5. Plus this -$4 into the probability that you might get that you might get -4. -4 कब कब आएगा? अगर 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, तो -4 देना पड़ेगा। तो जब खेलोगे तो इस तरह की गेम की एक्सपेक्टेशन -1/2 है। हाँ, तो ये है मीन ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज ये है। लेकिन गैम्बल्स वगैरह में यही होता है, जीतने की आप सोचते ही है, नहीं हो सकता मेरा 5 ही आ जाए यार, लाइक दिस। सो वी जनरली थिंक इन दिस वे। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5, मान लेते हैं कि x एक बर्नूली रैंडम वेरिएबल है, तो वो या तो वैल्यू 0 ले सकता है, वैल्यू 1 ले सकता है। ठीक है, इफ x इज a Bernoulli random variable, it is distributed Bernoulli random variable। सो जो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा वो क्या होगा? जो x की वैल्यू 1 आने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि जी p है, और x की वैल्यू 0 आने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। तो मतलब या तो x की वैल्यू 1 आएगी या 0 आएगी। अगर 1 नहीं आए तो 0 आएगी। यही है ना, दो ही वैल्यूज ले सकता है। सो एक्सपेक्टेशन क्या है? इट इज द समेशन ऑफ x, px, जो भी आप लिखना चाहें इसको। तो वो क्या है? x की वैल्यू क्या? x की वैल्यू 1 इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, x की वैल्यू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0। सो ये क्या वैल्यू आई? दिस, राइट। तो इन सारे एग्जाम्पल से क्या सीखा? कि जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है? इट इज द वेटेड एवरेज। दिस गाय इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। और जो वेट्स हैं दे आर डिफाइंड बाय द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस। तो आप एक्सपेक्टेशन को कैसे लिख सकते हैं? आप एक्सपेक्टेशन को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ एक्स, एफ एक्स लिख लें या एक्स पी एक्स लिख लें, जो भी आपकी इच्छा। एफ एक्स लिखें या पी एक्स लिखें, जो मर्जी लिखें। सो दैट इज वॉट द एक्सपेक्टेशन इज, राइट। हम इसी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे और हम वेरिएंस के बारे में बात करेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, जहां पर हम ये कहेंगे कि हो सकता है ऐसा हो कि दो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनका मीन सेम है लेकिन वो आपस में बिल्कुल भिन्न है। तो वो देखने के लिए हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू बेटा।